शहर के बाहरी इलाके में एक नई कॉलोनी बसाई गई थी। बड़ी और खूबसूरत कॉलोनी, लेकिन इसके चारों ओर घना जंगल और सन्नाटा था। इस कॉलोनी में रहने वाले ज्यादातर लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। आर्या, जो कुछ दिन पहले ही यहाँ रहने आई थी, अपनी नौकरी के चलते इस नई जगह पर अकेली रह रही थी। आर्या का घर कॉलोनी के आखिरी छोर पर था। यह 2 मंजिला मकान था, लेकिन आसपास बहुत कम लोग रहते थे। दिन के समय तो सब ठीक था, लेकिन रात होते ही अजीब सी ठंड और सन्नाटा छा जाता। एक दिन बारिश और बिजली कड़क रही थी। आर्या अपने कमरे में किताब पढ़ रही थी। रात के करीब 11 बजे उसके फोन की घंटी बजी। उसने फोन उठाया और हल्के गुस्से में कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। आर्या ने दोबारा कहा, हेलो, लेकिन जवाब में सिर्फ गहरी सांसों की आवाज सुनाई दी। थोड़ी परेशान होकर उसने फोन काट दिया और इसे किसी की शरारत समझ लिया। कुछ ही मिनट बाद फोन फिर से बजा। इस बार आर्या ने बिना सोचे फोन उठा लिया। दूसरी ओर से एक धीमी, डरावनी आवाज आई, मैं तुम्हारे घर के बाहर हूं। आर्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन बारिश और घने अंधेरे के कारण कुछ भी साफ नहीं दिखा। उसने फोन काट दिया और खुद को समझाया कि यह शायद किसी का मजाक है। लेकिन कुछ ही देर बाद फोन फिर से बजा। इस बार आवाज और भी ठंडी और खौफनाक थी। तुमने मुझे अंदर क्यों नहीं बुलाया? आर्या के हाथ से फोन लगभग गिर गया। अब वह सच में डरने लगी थी। उसने फौरन दरवाजे और खिड़कियां चेक कीं। सब कुछ बंद था। उसके दिल में खौफ बढ़ रहा था, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे धीरे 3 बार। आर्या ने कंपकंपाती आवाज में पूछा, कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी थी। उसने दरवाजे के पीप होल से झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है। आर्या कमरे में लौटकर बैठ ही रही थी कि उसका फोन फिर से बजा। इस बार नंबर 0000000000 था। डरते डरते उसने फोन उठाया। दूसरी तरफ वही आवाज थी, अब मैं तुम्हारे पीछे हूं। आर्या ने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। डर और घबराहट में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसने अपनी दोस्त समृद्धि को फोन करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। किसी तरह आर्या ने पुलिस को फोन किया। पुलिस कुछ ही देर में पहुंची और पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, यह शायद किसी की शरारत हो सकती है। आप चिंता मत करें, लेकिन सतर्क रहें। आर्या ने राहत की सांस ली, लेकिन उसके मन में एक अनजाना डर बना रहा। पुलिस के जाने के बाद आर्या को लगा कि सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगले दिन से अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी उसके टीवी अपने आप चालू हो जाता, कभी लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती, और हर रात 12 बजे उसका फोन फिर से बजता।
हर बार वही नंबर और वही खौफनाक आवाज। मैं तुम्हारे पास हूँ। आर्या ने इस बारे में अपने पड़ोसियों से बात करने की कोशिश की। तभी एक बुजुर्ग महिला ने उसे बताया, यह कॉलोनी पहले एक पुरानी कब्रगाह पर बनी थी। लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ आत्माएं अब भी भटकती हैं। आर्या ने उस महिला की बातों को अनसुना करने की कोशिश की, लेकिन रात के समय जब उसने फोन की आवाज सुनी तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई। एक रात आर्या ने तय किया कि वह इस रहस्य को समझेगी। उसने फोन की घंटी बजते ही उसे उठाया। तुम क्या चाहते हो? आर्या ने कांपती हुई आवाज में पूछा। दूसरी ओर से वही डरावनी आवाज आई, तुमने इस घर में कदम रखा है। अब यह घर तुम्हारा नहीं, हमारा है। अचानक घर के दरवाजे और खिड़कियां खुद ब खुद बंद होने लगीं। आर्या ने भागने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लगा जैसे घर ने उसे घेर लिया हो। उसकी चीखें कॉलोनी में गूंजने लगीं और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह पुलिस को आर्या का घर खाली मिला। उसके सामान और फोन वहीं थे, लेकिन वह गायब थी। लोग कहते हैं कि उस घर में अब भी रात के समय फोन की घंटी बजती है और जो भी उसे उठाता है वह भी गायब हो जाता है।